आईएएस को छोड़े हुए मुझे तकरीबन 2 साल हुए हैं। अब प्राइवेट सेक्टर में मैं बहुत सारे ऐसे लोगों के साथ काम करता हूँ जिन्होंने एमबीए किया है, सीए किया है या कोई और डिग्री की है, और धीरे-धीरे मुझे ऐसा लगता है कि आईएएस में होने के कारण कुछ ऐसी चीज़ों को मैं एप्रिशिएट कर पाता हूँ, समझ पाता हूँ, जो शायद बाकी कॉलेजेस में नहीं सिखाई जाती हैं। ये स्किल्स क्या होती हैं, आज का वीडियो इसी के बारे में है। और मुझे ऐसा लगता है कि जीवन में सफल होने के लिए, स्पेशली प्राइवेट सेक्टर हो सकता है या आपके लाइफ हो सकती है, ये स्किल्स बहुत लाभकारी होती हैं। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले फिर से वही अनुरोध कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, सो दैट हम ऐसे वीडियोज़ और बना पाएँ। तो चलिए आते हैं पहली बात पे, जो मैंने आईएएस में रहते हुए सीखी, जो कि मुझे लगता है बहुत ही इम्पोर्टेंट है सक्सेस के लिए। आप कहीं भी हो सकते हैं, लेकिन अगर आप सफल होना चाहते हैं तो ऑलवेज प्ले द लॉन्ग गेम। आईएएस में क्या होता है, और अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब में हैं शायद वहाँ भी होता है, कि यू बेसिकली ट्रीटेड कि ये लाइफ लॉन्ग के लिए है। तो आप जो बिहेव करते हैं, जैसे एक्ट करते हैं, इट्स नेवर ऑन द ट्रांजैक्शनल थिंग। आप सोच समझ के चीज़ें करते हैं, आप अपनी रेपुटेशन का ख्याल रखते हैं, आप अपने रिलेशंस का ख्याल रखते हैं, और यू आर नेवर अबाउट कि जस्ट इमीडिएटली 2 महीने में क्या होने वाला है या 6 महीने में क्या होगा, बट यू ऑलवेज थिंक एज ए लाइफ लॉन्ग करियर। मुझे ऐसा लगता है कि इससे जो रेपुटेशन बनती है और इससे जो आपकी ओवरऑल चीज़ों की अप्रिसिएशन होती है, जो आपकी खुद की अप्रिसिएशन होती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और इफ़ यू आर प्लेइंग द लॉन्ग गेम एनीवेयर इन लाइफ, दैट वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर सक्सेस। दूसरी चीज़ जो मैंने आईएएस में रहते हुए सीखी है, वो है कि बेस्ट इंसेंटिव्स आर इंट्रिंसिक। कई बार क्या होता है, और राइटली सो, प्राइवेट सेक्टर में मोटिवेट करने के लिए आपका आपकी सैलरी का एक छोटा सा अमाउंट हो सकता है, उस परफॉर्मेंस से रिलेटेड हो, आपके प्रमोशन उससे रिलेटेड हो, वेयर एज गवर्नमेंट सेक्टर इज समवट एग्नोस्टिक। इसके कुछ नुकसान हो सकते हैं, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा फायदा भी मुझे दिखता है। आपको जो भी मोटिवेशन चाहिए होता है वो इंट्रिंसिक होता है। वहाँ पे आप इसलिए काम नहीं करते हैं कि आपको सैलरी ज़्यादा मिलेगी या आपका प्रमोशन फास्ट होगा। यू वर्क बिकॉज यू रियली वॉन्ट टू, एंड दिस डजेंट हैपन ओनली टू आईएएस ऑफिसर्स। मैंने देखा है, लेट्स से फ्लड्स के टाइम में या कोई और अर्जेंसी हो, जब मैं दार्जिलिंग में डीएम था तो वहाँ पे एक लैंडस्लाइड हुई थी, और अनफॉर्चुनेटली उस लैंडस्लाइड में 6 लोग की मृत्यु हुई थी। उस समय में मैंने देखा कि रात रात भर जग के, और हमारी टीम ने जिस तरह से 3 दिन 4 दिन काम किया, वो बिना इंट्रिंसिक मोटिवेशन के करना संभव नहीं है। विद दिस यू ऑल्सो हैव टू रियलाइज कि आपके काम का जो पर्पज है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको लगता है कि आप जो कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप सिर्फ इसलिए नहीं कर रहे हैं कि लोग आपको शाबाशी देंगे या आपको कोई प्रमोशन मिलेगा, कोई फाइनेंशियल इंसेंटिव मिलेगा, बल्कि आप खुद से उसको करना चाहते हैं और आपको खुद खुशी होगी उसको करके, तब आप उस काम को सबसे अच्छा करेंगे। तो हमेशा कोशिश करें ये देखने की कि क्या आप अपने आप से इंटरनल मोटिवेशन, इंट्रिंसिक मोटिवेशन को ला पा रहे हैं, और अगर आप किसी भी काम में इसको ला पाएंगे तो उस काम को आप सबसे बेहतर तरीके से करेंगे। तीसरी चीज़ जिसके बारे में हम थोड़ी सी बात कर चुके हैं, वो है पर्पस बीट्स एनी मेट्रिक्स। आप जो काम कर रहे हैं उसका क्या पर्पस है, उससे क्या फ़ायदा होगा। और मैंने देखा है, फॉर एग्जांपल, गवर्नमेंट बहुत सारी चीज़ों के लिए क्रिटिसाइज होती है और कई काम अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन इफ़ द पर्पस इज डिफाइंड, फॉर एग्जांपल लेट्स से इलेक्शन अगर आने वाले हैं, everybody appreciates the importance of elections, everybody appreciates that how sacrosanct that exercise is। उस समय जिस डिवोशन, जिस डिसिप्लिन के साथ काम होता है, वो कंपेयर करना मुश्किल है। एंड फॉर दैट आपको बहुत एक्स्ट्रा इंसेंटिव नहीं देने होते हैं, बहुत सारा ये नहीं बोलना पड़ता है कि इस काम को करने से आपका प्रमोशन फास्ट होगा, लेकिन पीपल कैन सी पर्पज इन दैट। तो हम जो भी काम कर रहे हैं, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारा पर्पज उसके साथ अलाइन हो रहा है कि नहीं, और एक बार अगर हम ऐसा कर पाए तो हम उसमें अपना बेस्ट आउटपुट देंगे। चौथी चीज़ जो मुझे लगता है मैंने आईएएस से सीखी, वो ये है कि सबसे ज़्यादा लीडरशिप स्किल्स आप सिर्फ लीड करके ही सीखते हैं। आईएएस में क्या होता है कि आप एक बहुत ही यंग एज में लीडरशिप पोजीशन में आ जाते हैं। आई थिंक आई वाज नॉट इवन 25 व्हेन आई वाज सब डिविजनल ऑफिसर ऑफ अ लार्ज सब डिवीजन। अलीपुरद्वार में था मैं, आसाम के बॉर्डर पे। और शुरू में आपको समझ में नहीं आता है, और अचानक से आपसे बहुत सारे एजेड लोग आपसे के आपके ऑर्डर्स का वेट करते हैं, सोचते हैं कि आप क्या डिसाइड करेंगे। दे लुक अप टू यू फॉर लीडरशिप, और आपको इंटरनली बहुत डाउट होता है कि क्या मैं ये कर पाऊंगा कि नहीं। लेकिन ओवर द ईयर्स धीरे धीरे लीडरशिप पोजीशन में रहते हुए आपको समझ में आता है कैसे एक डिसीजन लेना चाहिए, कैसे लोगों को साथ में लेके चलना चाहिए, कैसे बेस्ट डिसीजन उस मोमेंट में लिया जा सकता है। एंड द अमाउंट ऑफ लर्निंग्स दैट कम बाय लीडिंग इज इमेंस। और आप गलतियां करेंगे, आप कुछ चीज़ें होंगी जो परफेक्ट नहीं होंगी, लेकिन ओवर द ईयर्स यू लर्न टू लीड ऑर्गेनाइजेशंस। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि जब भी अगर आप किसी भी चीज़ में लीड कर पा रहे हैं, ज़रूर करें। आप गलतियां करेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा लर्निंग भी लीड करने से ही आती है।
द नेक्स्ट थिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो कि मैंने आईएएस से सीखी वो होती है कि पावर एक इल्यूजन है और आपको उसको अपने एडवांटेज के लिए यूज़ करना चाहिए। बहुत सारे लोग को लगता है और बाहर से लगता है कि आईएएस ऑफिसर्स बहुत पावरफुल होते हैं या पोस्ट बहुत पावरफुल होती हैं या बहुत सिक्योरिटी होगी, बहुत प्रोटेक्शन होगा। ऑफन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मतलब अगर आप उसको टेस्ट करने पे आए तो आपको लगेगा कि ऐसा कोई खास प्रोटेक्शन नहीं है और ऐसा लीगल पावर भी नहीं है कि आप चीज़ों को इन्फोर्स करा पा रहे हैं। लेकिन इट्स मोस्टली एन इल्यूजन एंड यू मेंटेन दैट इल्यूजन। अगर आप जाते हैं तो एक ऑ इंस्पायरिंग स्ट्रक्चर होता है, ऑफिस के बाहर एक लंबी लाइन लगी होती है। यू सी अ पावर ऑफ अथॉरिटी एंड मोर ऑफन देन नॉट यू जस्ट गो विद दैट एंड यू बिलीव कि ये एक पावर है। लेकिन पावर मोर ऑफन देन नॉट एंड मोस्ट ऑफ द पावर इज जस्ट एन इल्यूजन। इस इल्यूजन को मेंटेन रखना चाहिए और मैं कहूँगा कि इसको कई बार आप अपने एडवांटेज के लिए अपने प्रोफेशनल स्फीयर में यूज़ कर सकते हैं। अगली और बहुत ही इंपॉर्टेंट लर्निंग जो मैंने आईएएस में सीखी वो है यू कांट कंट्रोल एवरीथिंग, सो लर्न टू लिव विद इट। प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है, कई बार हमको ये समझने में और ये अप्रिशिएट करने में कि दुनिया कितनी बड़ी है, कितनी कॉम्प्लिकेटेड है, कितने सारे फैक्टर्स हैं, थोड़ी सी मुश्किल आती है और हम कई बार ऐसी चीज़ों में अपना एफर्ट लगा रहे होते हैं जो हमारे हाथ में नहीं है। आईएएस में आपको ये चीज़ बहुत जल्दी समझ में आती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं तो स्वच्छ भारत अभियान, जिसमें कि ओपन डेफिकेशन फ्री इंडिया की कोशिश हो रही थी, जब मैं वर्धमान में था हम उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते थे। सुबह सुबह 4 साढ़े 4 बजे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की टीम्स जाती थी फील्ड में, आप चारों तरफ देखते थे, इंस्पेक्ट करते थे, लोगों से बात करते थे कि ओपन डेफिकेशन नहीं हो रहा है। एंड सडनली यू स्टार्ट रियलाइजिंग कि ऐसे तमाम फैक्टर्स हैं जो कि आपके कंट्रोल में ही नहीं है। कुछ लोग इतने वृद्ध हो गए हैं कि अचानक से इस उम्र में उनकी हैबिट को चेंज करना या कुछ जगह पे कुछ इस तरह की चीज़ें हैं, तो धीरे धीरे आपको ये रियलाइज़ करना पड़ता है कि आपको अपना एफर्ट करना चाहिए। सारी चीज़ें दुनिया में आपके हाथ में नहीं हो सकती हैं, उनको हाथ में करने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। दिस शुड नॉट स्टॉप यू फ्रॉम मेकिंग योर ओन एफर्ट, बट यू शुड ऑल्सो नेवर ट्राई टू कंट्रोल एवरीथिंग बिकॉज यू कैन नॉट। अगली जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सीख जो मुझे आईएएस में रहते हुए मिली वो है कि रेजिलियंस बीट्स इंटेलिजेंस। बहुत सारे काम दुनिया में सुपर इंटेलिजेंस की जरूरत नहीं होती है। यू जस्ट नीड टू शो अप, यू जस्ट नीड टू बी देयर, यू जस्ट नीड टू बी अवेलेबल। एंड ऐसा हो सकता है कि आप रोज 12 घंटे नहीं काम कर रहे हैं, आप रोज 10 घंटे नहीं काम कर रहे हैं, लेकिन जो व्यक्ति हमेशा अवेलेबल होता है, हमेशा प्रस्तुत होता है काम करने के लिए, जो कि बताया जा रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार होता है, धीरे धीरे उसकी रेपुटेशन, उसकी ग्रोथ, उसका ओवरऑल इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा होता है। एंड these are certainly not the super intelligent people, these are certainly not outliers, but these are people who will always show up. तो जीवन में रेजिलियंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है एंड द ओनली थिंग दैट यू शुड डू डिलीजेंटली इज ऑलवेज शोइंग अप। अगली चीज जो मैंने सीखी वो ये है कि बहुत सारी नॉलेज, बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग आपकी डाइवर्स लोगों से मिल के आती है। आईएएस में आप स्टार्टिंग फ्रॉम लेट्स से एक्सट्रीमली पुअर फार्मर टू पॉलिटिशियंस टू बिजनेसमैन टू सोशल वर्कर्स टू डिफरेंट काइंड ऑफ प्रेशर ग्रुप्स, आप सबसे मिलते हैं। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि अलग अलग तरह के लोगों से मिलके, अलग अलग वर्ग के लोगों से मिलके, अलग अलग यू कैन से इंटरेस्ट के लोगों से मिलके बहुत लर्निंग होती है। एंड दिस इज समथिंग दैट वी शुड ऑलवेज डू। हमेशा कोशिश करें कि आप लोगों से मिल रहे हैं, अलग अलग लोगों से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, उनके बारे में जान पा रहे हैं, और जितनी लर्निंग, जितना पर्सपेक्टिव आपको इससे मिलेगा वो शायद ही किसी और चीज से मिल पाए। अ रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ दिस इज लिसनिंग इज सुपर पावर। किसी भी इंपॉर्टेंट पोस्ट पे, और जैसे मैंने पहले आपसे बात की थी कि जब आप 25 साल की उम्र में एसडीओ बन के किसी बड़े से सब डिवीजन में जाते हैं और लोग आपकी तरफ देख रहे होते हैं कि आप डिसाइड करेंगे और आप कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेंगे, आप उनको लीड करेंगे, द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल इज कि आप सबकी सुन रहे हो। किसी भी लीडर के लिए ऐसा नहीं है कि लीडर के पास सारा ज्ञान होना चाहिए, बट दे शुड नो हाउ टू लीड। बहुत सारे लोग आते हैं, अपना ओपिनियन देंगे, अपनी एडवाइस देंगे। आपको ये एबिलिटी बहुत जल्दी पिकअप करनी होती है कि किसकी बात सुननी है, किसकी बात नहीं सुननी है। लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज यू शुड लिसन टू एवरीवन। तो हमेशा कोशिश करें कि जितने भी डिफरेंट पर्सपेक्टिव हैं, जितने भी डिफरेंट ओपिनियंस हैं, आप उसको सुन पा रहे हैं, आप एक्सेसिबल हैं, एंड ओनली देन यू विल बी एबल टू टेक द बेस्ट डिसीजन। द नेक्स्ट थिंग जो कि मुझे लगा कि प्राइवेट सेक्टर में कई बार ओवरडू की जाती है वो है ऑर्नामेंटेशन एंड ऑर्नामेंटेशन ओवर सिंप्लिसिटी। प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है, कई बार अगर आप कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हैं या कोई लेट्स से आपका डिलीवरेबल है, आप उसके ऑर्नामेंटेशन पे बहुत काम करते हैं। फॉन्ट साइज कैसा है, स्पेसिंग क्या है, स्ट्रक्चर अलाइन हुआ है कि नहीं, एंड दीज आर इंपॉर्टेंट थिंग्स, बट आई वुड से दैट दे शुड नेवर कम एट द कॉस्ट ऑफ योर रियल मैसेज।
सरकार में मैंने सीखा और आईएएस में मैंने सीखा कि आप हमेशा ये सोच रहे होते हैं करना क्या है, मतलब क्या 1, 2, 3 कैसे आप करेंगे और कैसे उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। एंड यू वांट सिंपल सॉल्यूशंस, इम्प्लीमेंटेबल सॉल्यूशंस। वेयरएज़ प्राइवेट सेक्टर में कई बार क्या होता है कि दिखाने के लिए कि मैंने बहुत इंपॉर्टेंट काम किया, एंड राइटली सो, मे बी कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जो कि अप्रिशिएट नहीं करेंगे अगर आप कोई सिंपल सॉल्यूशन ला रहे हैं। बट we have to internally understand is that ornamentation is just a very very small part. What matters is the real message, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस उसी को दिया जाना चाहिए। अगली चीज़ जो कि आप आईएएस में सीखते हैं वो है द इंस्टीट्यूशन इज़ मच बिगर देन योरसेल्फ। बहुत बार क्या होता है कि जैसे मेरे जनरल जो मैक्सिमम रोल्स थे वो 1.5 से 2 साल के थे, उसके बाद आप ट्रांसफ़र हो जाते हैं और बहुत सारी चीज़ें जो आपने स्टार्ट की होती हैं या आप कर रहे होते हैं, आपके जाने से पहले तक वो ख़त्म भी नहीं होती हैं। कई चीज़ें कंप्लीट होंगी आपके जाने के 4 साल बाद, 5 साल बाद, 6 साल बाद, लेकिन आपका काम होता है डिलिजेंटली, ऑनेस्टली इंस्टीट्यूशन की क्या प्रायोरिटी है उसको करते रहना। तो ये बात अप्रिशिएट कर पाना कि इंस्टीट्यूशन इज़ मच मच बिगर। तो आप जिसके लिए काम करते हैं, जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, जिस फर्म में काम कर रहे हैं, उसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसकी जो प्रायोरिटीज़ हैं, दे आर मच बिगर देन यू, दे विल आउटलिव यू। हमेशा समझने की कोशिश करें कि क्या आप उनको समझ पा रहे हैं, क्या आप उनको ट्रूली डिलीवर कर पा रहे हैं, एंड ऑलवेज अंडरस्टैंड दैट योर पर्सनल प्रेफरेंसेस शुड टेक अ बैक सीट, और ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रायोरिटीज़ हैं आप उनको फॉलो कर रहे हैं। लास्ट चीज़ जिसके बारे में मैं बात करूँगा, और जो लोग भी अब तक ये वीडियो देख रहे हैं, आई वुड से दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल, और ये जीवन में कभी भी सफल होने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये होती है अप्रिशिएटिंग एम्बिग्विटी। आईएएस में आप कई बार ऐसे काम कर रहे होते हैं जो कि एम्बिगुअस होते हैं, आपको एग्जैक्टली नहीं पता है वो कब खत्म होंगे, एग्जैक्टली ये नहीं पता है कि उनका कितना बजट होगा, कितना टाइम होगा, बट यू हैव टू स्टार्ट दैट वर्क एंड यू कंटिन्यू डूइंग दैट वर्क, और धीरे धीरे करते करते रास्ता निकल आता है। जीवन में कई बार हम परफेक्शन चाहते हैं, हम चाहते हैं हर चीज़ की नीटली बाउंड्रीज डिफाइंड हो, हम फॉग में डर जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोविड आया, शुरू शुरू में हर कोई परेशान था, हर कोई समझ नहीं पा रहा था कि दुनिया कैसी होगी। These situations are called ambiguity, ambiguous situations. Only those who can survive and thrive in ambiguous situations, वो अपने आप को डिफरेंशिएट कर पाते हैं बाकी लोगों से। आईएएस में कई बार ऐसे निर्णय आते हैं, कई बार ऐसी सिचुएशंस आती हैं जहाँ पे चीज़ें एम्बिगुअस हैं। एम्बिग्विटी में कैसे मूव करते हैं हम? आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अपने आप को रीअलाइन करते हैं, चीज़ों को रीओरिएंट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, और रास्ता ऐसे ही बनते बनते बनता जाता है। शुरुआत में आप पूछें कि क्या बहुत दूर तक दिखाई दे रहा है, तो वो नहीं होता है। आईएएस में मैंने ये सीखा कि किस तरह से एम्बिग्विटी को भी अप्रिशिएट किया जाता है, और किस तरह से ये मानते हुए भी कि आपको सारी चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, आपको आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो प्राइवेट सेक्टर में कई बार स्ट्रैटेजी की बात होती है, स्ट्रक्चर्स की बात होती है, एक्रोनिम्स की बात होती है, लेकिन मैंने ये महसूस किया कि जीवन जो सिखाता है, एक्सपोजर जो सिखाता है, लोगों से मिलना जो सिखाता है, वो शायद कॉलेजेस आराम से नहीं सिखा पाते हैं, मैनेजमेंट डिग्रीज नहीं सिखा पाती है। आईएएस ने मुझे ये बखूबी सिखाया, और अगर आपने ये वीडियो देखा तो मैं आशा करता हूँ कि आपने भी इन चीज़ों को अप्रिशिएट किया होगा।